हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। यहाँ पे आज आपके लिए लाया हूँ नन हिंदी है, यहाँ पे गौधुली हिंदी जिसको बोलते हैं। गौधुली हिंदी का है मॉडल पेपर, ठीक है। और ये मॉडल सेट 5 है। इससे पहले मैं 4 मॉडल सेट अपलोड कर दिया हूँ। नीचे जाएँ वीडियो और जाके जरूर देखिए। मॉडल सेट लगाना बहुत ज़रूरी है, सेट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपका रिविजन होते रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है। इनमें से कौन है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? गाय, नदी, शहर या विवेकानंद। तो यहाँ पे देखिए जातिवाचक गाय भी है, नदी भी है, शहर भी, विवेकानंद नहीं। इस आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। दूसरा है इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना, इठलाना, ईंट या ईंट। तो इबादत का अर्थ होता है उपासना। क्या होता है? उपासना होता है। तीसरा सवाल है कर्मधारय समास है। इनमें से कौन जो है कर्मधारय समास है? चतुर्भुज, ऋषिकूट या चंद्रमुख या वनवास। तो 3 का आंसर होगा चंद्रमुख। कर्मधारय समास क्या होगा? आंसर हमारा चंद्रमुख होगा। चौथा सवाल देखो जी, 12वीं सदी केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरल जैसे शब्द लिपि में अंकित है। तो कौन सी लिपि में अंकित है? ये बोल रहा किस लिपि में ये शब्द वीर केरलस्य किस शब्द में अंकित है? किस लिपि में? ब्राह्मणी, खरोष्टी, गुजराती या देवनागरी। तो 4 का आंसर हमारा होगा देवनागरी लिपि में, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा? 4 का डी होगा इसका सही आंसर। 1 बाय 1 करके आंसर दीजिएगा। आविनियो किस देश में है? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में। आविनियो किस देश में है? तो आप पढ़ेंगे आविनियो एक जगह का नाम जो फ्रांस देश में है ना। रंगमंच यहाँ पे सजाया भी जाता है। तो हमारा क्या आंसर होगा? फ्रांस इसका सही आंसर होगा, फ्रांस में है। चलो अगला सवाल बोलता है क्या कि पप्पापति कहानी का पात्र है। पप्पापति जो किस कहानी का पात्र है? ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी या माँ। तो 6 का आंसर होगा हमारा नगर। क्या होगा? नगर। यानी कि 6 का आंसर हमारा बी होगा, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। पप्पापति किस कहानी को पात्र है? नगर का। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल या भूटान। बहादुर जो है कहाँ का रहने वाला? तो बहादुर जो है नेपाल का रहने वाला था, ठीक है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। 8वां सवाल देखो, बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से, संतूर वादन से। तो इसका आंसर होगा बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से, कथक डांस करते थे। आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कहानी है। इनमें से कौन जो कहानी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, नौबत खाने में इबादत, परंपरा का मूल्यांकन। यानी कि कहानी इनमें से कौन होता है ना? कहानी है, कोई निबंध है इस टाइप का। तो कहानी कौन है? तो 9 का आंसर होता है बहादुर। बहादुर क्या है? कहानी है, ठीक है। बहादुर क्या है? कहानी है। क्लियर है। 10वां सवाल देखिए, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? शागिर्द समझते हैं जिसको शिष्य बोलते हैं, शिष्य, चेला जिसको बोलते हैं, स्टूडेंट जिसको बोलते थे। खुद को बिरजू महाराज जो है खुद को किसका शागिर्द मानते थे? पिता का, माँ का, मामा का या भाई का। तो 10 का आंसर हमारा क्या होगा? 10 का जो आंसर हमारा हो जाएगा ए, पिता का जो शागिर्द मानते थे। कौन? बिरजू महाराज जो कथक डांस करते थे। बहादुर का नाम है, बहादुर का नाम क्या? दिल बहादुर है, शेख बहादुर है या बहादुर प्रसाद है या बहादुर पंडित है। तो बहादुर का नाम आपको पता होगा दिल बहादुर, है ना। एग्जाम में भी सवाल आया था कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। चलिए अगला सवाल देखिए, लक्ष्मी का पति खाली जगह में नौकरी करता था। कहाँ? यानी कि लक्ष्मी का पति जो है कहाँ जो है नौकरी करते थे या कहाँ नौकरी करता था? मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में, कोलकाता में। तो बहादुर का जो पति था वो कोलकाता में नौकरी करता था। क्लियर है। 13 सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए 1871 में, 1881 में, 1861 में, 1851 में। तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। आंसर हमारा डी क्या होगा? इससे ही होगा 1891 में। 14 सवाल है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहते थे। यानी कि जो विजयनगर के शासक था वो वहाँ के जो लेख था उसका लिपि क्या था? नंदी नागरी या देवनागरी या गुजराती या ब्राह्मणी। तो 14 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा नंदी नागरी। क्या होगा आंसर हमारा? ये होगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये सब सवाल याद होगा और अच्छे तरीके से आंसर दे रहे होगा। 15 सवाल देखो, निम्नलिखित में से संज्ञा ज्ञात कीजिए। संज्ञा का भेद। अच्छा, संज्ञा का भेद इनमें से कौन है? पुरुषवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संबंधवाचक संज्ञा या निजवाचक संज्ञा। निम्न से संज्ञा का भेद है
अच्छा, संज्ञा का भेद कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 15 का आंसर जान रहे हैं, 15 का आंसर क्या होगा, पुरुषवाचक संज्ञा, ये तो है। संबंधवाचक संज्ञा नहीं होता है, संबंधवाचक सर्वनाम भी होता है। निर्वाचक निजवाचक संज्ञा नहीं होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम तो होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा भलो होता है। 16 सवाल देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का दो भेद नहीं है इनमें से, पुरुषवाचक सर्वनाम का दो भेद इनमें से कौन है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या निश्चयवाचक, है ना। तो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष जो बोलता है, मध्यम पुरुष जो सुनता है, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बोला जाता है। तो हमारा 16 का क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा फिर, है ना, जो कि ये पुरुषवाचक का भेद नहीं है। हालांकि सर्वनाम का भेद है लेकिन पुरुषवाचक का भेद नहीं है। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, लेखक जो थे अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे, खिलौने, किताब, पैसे, मछली। तो 17 नंबर सवाल का आंसर होगा मछली। लेखक जो है लेखक जो है अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे, मछली। 18 सवाल देखो जी, क्या बोलता है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, कार, खोखा, खोखी या उपरोक्त सभी। तो 18 का आंसर हो जाएगा खोखा जो है सेन साहब की आंखों का तारा है। क्या आंसर होगा हमारा, 20 का सही आंसर हो खोखा, ठीक है। 19वां सवाल देखो, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से, मदन से, सीमा से या शेफाली से। मोटर को अगर कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है, तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा खोखा से, है ना, खोखा से। हालांकि सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है, और जानते हैं जो आंखों का तारा होता है वो ज़्यादा बदमाशी भी करता है। तो ये खोखा जो बोलता है मतलब मोटर को ज़्यादा खतरा है किससे, खोखा से, ज़्यादा हुलचुल होगा। चलिए अगला सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ आपके लेसन किताब में दिया हुआ है, जो किसका कौन सा लेसन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अभिनव, मछली। तो 20 का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिखा हुआ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्लियर है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलो जी, चलो ठीक है। ओके, अगला सवाल देखो, राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा, ये आपका लेसन का नाम है। यह पंक्ति जो है किस की है, मतलब गुरु नानक की पंक्ति है या रसखान की या घनानंद की या प्रेम धन की। यह पंक्ति किसकी है, तो 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा है गुरु नानक की, है ना, गुरु नानक की पंक्ति है, राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा। 25वां सवाल है, अनुज शब्द में उपसर्ग कौन है। उपसर्ग जो शुरू में लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है, अनुज। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, अनु जो है वो क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, अनु क्या है, उपसर्ग है। 23वां सवाल देखिए, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो यहाँ पे आंसर होगा मार्क्स के विचारों से, ठीक है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, मार्क्स के विचारों से। 24वां सवाल देखें कि सुशिर वाघों में शाह, सुशिर वाघों में शाह की उपाधि प्राप्त है, तबला को, बांसुरी को, ढोलक को या शहनाई को। सुशीर वाद, है ना, तो 24 का आंसर क्या होगा, शहनाई। सुशीर मतलब समझ रहे ना, अच्छी मीठी आवाज़ जो होता है, वाद, सबसे मीठी आवाज़ किससे निकलता है, शहनाई से निकलता है। आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा, ठीक है। 24 सवाल क्लियर है। चलिए फटाफट 8 मिनट में 24 सवाल कर लिए, कम बड़ी बात है। नागरी लिपि श्रेय पाठ के लेखक कौन है, आपके लेसन में लिखा हो नागरी लिपि, उसके लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले, अमरकांत या अज्ञे। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर हमारा होगा बी, गुणाकर मूले, है ना, मैं बताया था, इसका ट्रिक भी बताया था, वो आंसर हमारा बी होगा। मंगू जन्म से पागल थी, चंचल थी, अंधी थी या गूंगी थी। मंगू जो है जन्म से क्या थी, तो मंगू जन्म से पागल थी, मंगू जन्म से क्या थी, पागल थी। आंसर हमारा ए होगा। 27 सवाल देखिए, जहां दोनों का पद प्रधान हो, जहां दोनों पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होगा, दोनों पद जो है प्रधान होगा, दिग्गु समास, कर्मधार समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो हमारा आंसर होगा द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास एक दूसरे का उल्टा होता है, जैसे कि राजा रानी, है ना, और दिग्गु में नंबरिंग होता है, संख्यावाचक बताता है, समझे। तो दोनों पद द्वंद्व में ऐसे द्वंद्व भी पढ़ने में भी लग रहा है, द्वंद्व मतलब दोनों क्या है, बराबर, दोनों पद जो है प्रधान है। आंसर हमारा डी। इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, राजा रानी, आजकल, है ना, सर्दी गर्मी, इस तरह से उल्टा एक दूसरे को रहता है। शुद्ध शब्द बताइए, इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए। नरस क्या है यार, ये क्या लिखा हुआ, नरेश में 28 नंबर सवाल है ना, देख लेते हैं 28 नंबर सवाल क्या बोलता है। वश में, पता नहीं, देश बोल रहा, देश में सर्वस्व शांति है या रोटी ताजी है, मैं मेरा काम करूंगा
आज की ताज़ा खबर है। तो शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन है, ठीक है। तो देखो देश में सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, रोटी ताजी है। तो यहाँ पे जो बी नंबर ये क्लियर ये दिख रहा, ठीक है। आज की ताज़ा खबर, इसका कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। तो 28 का जो आंसर होगा हमारा बी होगा। 29 सवाल देखो, कविता इनमें से कौन नहीं है? आविनियो, स्वदेशी, हमारी नींद, भारत माता। तो 3 जो है कविता है, लेकिन एक कविता नहीं है, और वो कौन है? वो है आविनियो, है ना। आविनियो का कविता नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा इसका, ठीक है। ए इसका सही आंसर है। 30वां सवाल है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? सेन साहब की जो कार है उसकी कीमत कितनी है? 7,500, 8,500, 9,500, 10,500। तो 30 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, 9,500, 7,500 है ना, 7,000, 7,500 लीजिए। इतना कम था कार की कीमत, है ना। इतना तो मिठाई खा लेते हैं हम लोग। सर्वनाम के भेद बताइए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 3, 2। तो सर्वनाम पढ़े होंगे अच्छी तरीके से कि सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 5 भेद है। 32 सवाल देखो, धरती कब तक घूमेगी? पाठ के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी, ये पाठ के लेखक कौन है? सांवरदैया, सुजाता, श्रीनिवास, सात कोढ़ी होता। तो 32 का आंसर बोलो, 32 का आंसर हमारा हो जाएगा दैया। पढ़े सुने हैं, यही तो है क्या, सांवरदैया, ठीक है। अगला देखो, नाखून प्रतीक है पार्श्वती वृत्त का, या मानवता का, या प्रेम का, या पौरुष का। तो नाखून जो देखते हैं ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये पार्श्वती वृत्त मतलब पुराने जमाने के आपको याद दिलाता है कि पहले इसी से लोग जो है अपना शिकार किया करते थे, अपना जो सुरक्षा इसी से करते थे। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जो शब्द विशेषण को भी विशेषता बताता है, जैसे पढ़ते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है उसको एडवर्ब बोलते हैं, है ना, एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो वही हो गया एडजेक्टिव। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं पर विशेषण। क्या बोलते हैं? पर विशेषण। विशेषण का भी विशेषता बताता है, उसको बोलते हैं पर विशेषण। अगला है, कर्मधारय समास नहीं है, कमल नयन, चवन्नी, नीलांबर, कृष्ण सब। तो कर्मधारय देखो, चवन्नी से क्या होता चल रहा? चवन्नी से पता चला कोई संख्यावाचक, ये तो दिग्गु समास है, दिग्गु हो गया ना। तो यही हमारा कर्मधारय समास नहीं, बल्कि ये है। आंसर हमारा बी हो गया। 36 सवाल देखो, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? 1, 2, 3, 4। तो 36 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा, लेखक के पिता ने 3 मछलियां खरीदी। कितनी? सिर्फ और सिर्फ 3 मछलियां खरीदी थी। 37 सवाल है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। हिंदी कविता में जो है प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? महादेवी वर्मा ने, इकबाल सिंह राकेश ने, दिनकर ने। तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 नंबर सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन तो यहाँ पे गायब है, ये तो आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं होगा, फिलहाल इसमें आंसर भी नहीं लिखा हुआ है, किताब में भी पूरा गायब होया हुआ है। तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं दे रहा किताब में, ठीक है। आप बताएं मुझे कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा। चलो अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? जापान, फ्रांस, रूस, चीन। तो ये पढ़े होंगे आप, 9वीं क्लास में पढ़े होंगे शायद, है ना। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु गिराया गया था जापान में, और आपके 10 में भी दिया होगा, गौदली ने जापान, हिरोशिमा करके दिया होगा। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र समझ रहे हैं, प्रमुख किरदार कौन है? इसका प्रमुख कैरेक्टर किसका है? मगम्मा का, सीता का, लक्ष्मी का, या पप्पा पति का? 39 का आंसर क्या होगा? 39 नंबर आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का, ठीक है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। 40 सवाल, ज्योतिर्मय उदाहरण है। ज्योतिर्मय उदाहरण किसका है? स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, या समास? क्या लिखा हुआ है? ज्योतिर्मय जो उदाहरण है वो किसका है? तो आंसर हमारा हो जाएगा यह है विसर्ग संधि का, ठीक है। क्या आंसर होगा? सी होगा। अगला, आज्ञे का पूरा नाम क्या है? आज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद आज्ञे, वात्स्यायन आज्ञे, हरिनंद आज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय। तो 41 का जो आंसर होगा हमारा यही आंसर होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय। आंसर हमारा डी होगा इसका सही आंसर। 42 सवाल है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1908 में, 1909 में, 11 में, 12 में। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 42 का आंसर हो जाएगा 1912 में। लीजिए 1912 में जो है रामविलास शर्मा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए, संधि के भेद हैं,
संधि के भेद कितने तरह संधि होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो संधि तो पढ़े अच्छी तरीके से, पढ़े हैं ना, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। 44 सवाल देखो, गुणवान शब्द से प्रत्यय बताइए। गुणवान, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में होता है, तो वान वान वान, यारा गुणवान। 44 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? हमारा आंसर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए जल्दी खत्म करेंगे 50 सवाल। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बांसुरी, हारमोनियम, तबला, शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई बजाते थे, ठीक है। क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व के दांत पाठ की विद्या है। ये निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है। विश्व के दांत पाठ की विद्या है, ये क्या है विद्या? 46 का आंसर हो जाएगा, ये कहानी है। विश्व के दांत क्या है? कहानी है, व्यक्ति नहीं, कविता नहीं है, ये निबंध नहीं है, ये रेखा चित्र नहीं, ये है कहानी। आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। चलिए 47 सवाल देखें कि परिणामवाचक विशेषण इनमें से कौन है? परिणाम, परिणाम मतलब कुछ परिणाम हो, ठीक है, और वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, सुंदर, सुंदर कोई परिणाम पता चल रहा, चार कोई परिणाम पता चल रहा, पुराना कोई परिणाम पता चल रहा, बोलते थोड़े से मुझे तो घी दीजिए, तो समझ आओ अच्छा ये थोड़ी सी चार, इसको मत बोलना चार कलम। तो अभी इस वर्ड में देखना, इस वर्ड में कौन सा है, तो थोड़ा सा पूरा क्लियर पता चल रहा कि ये क्या है, ये परिणामवाचक सर्वनाम है। चार तो फिर संज्ञावाचक हो जाएगा, ठीक है। अगर चार कलम रहेगा तो अलग बात है, लेकिन चार सिर्फ है ना। चलिए, बाढ़ के समय कहानी के केंद्र में है, बाढ़ की समस्या जो है उसका केंद्र में कहानी में कौन आता है? माँ है, ढहते विश्वास है, नगर है, या धरती कब तक घूमेगी। तो 48 सवाल का आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 48 का हमारा जो बी, ढहते विश्वास, हमारा आंसर बी होगा। और लास्ट खत्म करेंगे सवाल को फटाफट। विद्यालय की संधि विच्छेद बताइए। विद्यालय का संधि विच्छेद तो जानते हैं, विद्या जोड़ आलय, क्या होगा? विद्या जोड़ आलय। हमारा आंसर जो 49 का आंसर होगा वो ए सही आंसर होगा, ठीक है, विद्या जोड़ आलय। लास्ट सवाल देखिए जी, बोलते क्या, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में, खष्टी में, गुजराती में, या ब्राह्मणी में। तो हिंदी तो आप एग्जाम में देते तो आता है ना, आपकी देवनागरी क्या है तो लिखते हैं, लिपि क्या है आपके सवाल में देखते होंगे, लिपि लिखा रहेगा। लिपि आपको क्या लिखना है? देवनागरी। क्या लिखना है? देवनागरी। हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। तो इस तरह से मैंने आपको 50 सवाल बहुत जल्दी, बहुत फास्ट में करा दिया हूँ, है ना, सिर्फ 17 से 18 मिनट के अंदर में। आपको वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी? समझ में आया? कुछ हेल्प हुआ? तो इन सभी सवाल मेरे को लगता है कि इन सभी सवाल आपको याद होगा, ये सब सवाल, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा और याद था कि नहीं, कितना सवाल याद था, कितना नंबर आपको आया, 50 में कितना लाए आप, ठीक है। यहाँ पे मैं खाली जगह छोड़ता हूँ, नीचे 50 भरता हूँ, जितना लाइएगा उतना भर दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलो वीडियो को यहाँ पे करता हूँ लास्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।